क्या दिल्ली की तरह बिहार में भी बीजेपी को फायदा मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद से अब बिहार में चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जो है वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बने। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब बिहार में भी ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या बीजेपी जो है वो बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। तो आपको बता दें कि इन बातों पर जो है वो तेजस्वी यादव ने एक क्लियर कट जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिहार है, बिहार को समझने की जरूरत है। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर जो है वो बिहार पर भी दिखाई दे सकता है। तेजस्वी यादव ने साथ ही कहा है कि बिहार बिहार है, इसे समझने की जरूरत है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। आपको बता दें दिल्ली चुनाव का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें भाजपा ने भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और केजरीवाल की आम जनता आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। भाजपा की जीत की चर्चा देश भर में हो रही है। आपको बता दें दिल्ली चुनाव में तकिया पलट वाले नतीजों के बाद बिहार में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह बात कहा है कि पूरी तरीके से इस बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा है दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर जो है वो बिहार में कभी देखने को नहीं मिल सकता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। भाजपा करीबन 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आई है। उम्मीद है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी और जुमलेबाजी नहीं होगी। आपको बता दें वहीं अब राजद नेता से जब ये पूछा गया कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली के चुनाव का जो रिजल्ट है वो देखा जा सकता है, तो उन्होंने इस बात को जो तेजस्वी यादव है उन्होंने इस बात से खारिज किया है। उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने कि बिहार बिहार है, बिहार को समझना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार के इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं। लोग अपने अपने तरफ से बयानबाजियां कर रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से नए नए प्लान्स लोगों के बीच लेके आ रहे हैं कि लोग उनसे प्रभावित होके जो है उनको वोट करें और विधानसभा चुनाव में उनकी ही जीत हो जाए। साथ ही आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी अभी से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार प्रगति यात्रा के तहत जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिहार में 2005 से लगातार नीतीश कुमार सीएम के पद पर काबिज हैं। आपको बता दें हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप दी थी। उसके बाद से सत्ता में आने पर माई बहन मान योजना के तहत सभी को 2500 रुपए राशि देने की बात जो है वो तेजस्वी यादव ने कही है। 200 यूनिट बिजली निःशुल्क तथा वृद्धा पेंशन सहित अन्य को 1500 रुपए देंगे। एक बार मौका दीजिए। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने लोगों के बीच जाकर ये बात कही है कि मेरे पिता जो है लालू प्रसाद यादव उन्होंने लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप हमको एक बार मौका दीजिए, हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए, हम आपको बहुत अच्छी सेवा देकर दिखाएंगे। इसके साथ ही इस समाज के लोगों को एमएलसी बनाने का कार्य भी मेरे पिता ने किया है। आपको बता दें रणविजय साहू को राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान सचिव भी बनाया है मेरे पिता ने। बता दें प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रविवार को मिलन हाई स्कूल मैदान में बिहार तिलक साहू सभा की हुंकार रैली में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए तेज समाज के 3% वोट बैंक अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही इनका कहना है कि रैली में बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो तेजस्वी यादव के नाम की नारे गूंजने लगे। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। चाहते तो भाजपा से मिलकर मुख्यमंत्री बन सकते थे। बार बार पलटी मारते नीतीश चाचा मुख्यमंत्री के पद पर चिपके हुए हैं। चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर अपना जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं और अपनी कुर्सी पर जो है वो बैठे हुए हैं। चाचा जी 17 वर्ष में भाजपा के साथ रहकर नौकरी दे नहीं सके। कहते थे कि 10 लाख नौकरी के लिए अपने बाप के यहाँ से पैसे लाएंगे। हम उनके साथ सिर्फ 17 महीने रहकर लोगों को 5 लाख से ज्यादा नौकरी दिए हैं।
इच्छा शक्ति रहने पर भी सब कुछ संभव है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, प्रखंड कार्यालय तथा थाने में बिना रिश्वत का काम नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर कटाक्ष करते हुए भी मुख्यमंत्री आमजन से नहीं मिलते हैं। अधिकारी चाहते हैं कि वह जानते हैं प्रगति यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ के खर्च हो चुका है। इसके साथ ही जो तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो लगातार नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उनकी यात्रा में, और इन यात्रों में जब वह नीतीश कुमार जाते हैं तो वो आम लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, आम लोगों से मिलते नहीं है। आखिर तेजस्वी यादव की ये बातें कहाँ तक सही है, ये बात तो ना भाजपा के लोग ही बताएंगे, नीतीश कुमार ही इसका जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। हालांकि अगर हम बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है, और लोग जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है कि उनसे वो लोग कनेक्ट कर पाए, लोग उनकी चीजों से खुश हो पाए और उनको वोट कर सकें। अब विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट्स होंगे, दिल्ली चुनाव का असर क्या बिहार में पड़ता है कि नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव ही बताएगा। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पर।